हम क्यों उबते हैं? यदि आप उब रहे हैं तो क्यों उब रहे हैं? वह क्या है जिसे हम उब कहते हैं? ऐसा क्यों है कि आप किसी बात में रुचि नहीं रखते? ऐसा होने का कोई कारण, कोई आधार तो होगा जिसने आपको मंदकुंद बना दिया है। दुख, पलायन, विश्वास, अनवरत क्रियाकलाप ने आपके मन को मंद कर दिया है, आपके हृदय को कठोर कर दिया है। यदि आप यह जान पाएं कि आप उबते क्यों हैं, आप में क्यों रुचि का अभाव है, तो शायद आप इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, है ना? तब जागृत रुचि अपना कार्य करेगी। यदि यह जानने में आपकी रुचि नहीं है कि ऊब क्यों हो रहे हैं, तो आप स्वयं को जबरन किसी कार्य के प्रति रुचिपूर्ण नहीं बना सकते। तब आप केवल कुछ कर रहे होंगे, एक गिलहरी की तरह जो पिंजरे में चक्कर लगाती रहती है। मैं समझता हूँ हम में से अधिकतर लोग इसी प्रकार के कार्यकलाप में निमग्न रहते हैं, परंतु आंतरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर हम यह पता लगा सकते हैं कि अधिकांशतः हम इस नितांत ऊब की अवस्था में क्यों हैं। हम देख सकते हैं कि अधिकांशतः हम लोग इसी अवस्था में हैं। भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से हम चूक गए हैं। हमने इतनी तरह की चीज़ों को, इतनी तरह की उत्तेजनाओं को, इतने तरह के आमोद प्रमोद को, इतने तरह के प्रयोगों को आजमाया है कि अब हम थक हार गए हैं। हम किसी एक समुदाय के साथ जुड़ जाते हैं, वहाँ बताया गया हर एक कार्य करते हैं और फिर उसे छोड़कर किसी अन्य से जुड़ जाते हैं और उसे आजमाने लगते हैं। यदि हम किसी एक मनोचिकित्सक के साथ सफल नहीं हो पाते, तो हम किसी अन्य मनोचिकित्सक या किसी पुजारी के पास चले जाते हैं। यदि हम वहाँ भी सफलता नहीं पाते हैं, तो किसी गुरु के पास चले जाते हैं। यह सब इसी तरह चलता रहता है। हम सदा यही करते रहते हैं। अनवरत खींचतान और छोड़ने छाड़ने की प्रक्रिया निश्चय ही बहुत थकाऊ होती है ना? अन्य सभी उत्तेजनाओं की भांति यह भी शीघ्र ही मन को मंदकुंद कर देती है। यही हम करते आए हैं। एक संवेग और एक उत्तेजना से दूसरी उत्तेजना तब तक भागते रहते हैं जब तक हम सचमुच निढाल कर देने वाले बिंदु तक नहीं पहुंच जाते। इसे स्पष्ट समझ लेने के बाद अभी और आगे मत जाइए। थोड़ा ठहरिए, शांत रहिए, मन को स्वतः ऊर्जा समेटने दीजिए। उस पर दबाव मत डालिए। जैसे शीत के दौरान मिट्टी स्वयं को तरोताज़ा कर लेती है, वैसे ही मन को भी जब शांत होने दिया जाता है, तब वह स्वयं को तरोताज़ा कर पाता है। परंतु मन को शांत होने देना, इस सब के उपरांत उसे अनछुआ छोड़ देना बहुत कठिन है, क्योंकि वह तो हर समय कुछ न कुछ करने को आतुर रहता है। जब आप उस बिंदु तक पहुंच जाएं, जहां वास्तव में आप स्वयं को वही होने देते हैं जो आप हैं, उबे हुए, बुरे, घिनौने या जैसे भी आप हैं, तभी उसके साथ कुछ हो पाने की संभावना बनती है। क्या होता है जब आप कुछ स्वीकार कर लेते हैं, जब आप स्वयं को वैसा स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, तब समस्या कहाँ रह जाती है? समस्या केवल तब आती है जब हम
किसी चीज़ को वैसी स्वीकार नहीं करते जैसी वह है, बल्कि उसे परिवर्तित कर देना चाहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं संतोष की वकालत कर रहा हूँ, बल्कि बात इसके एकदम विपरीत है। यदि हम जैसे हैं स्वयं को वैसा ही स्वीकार कर ले, तो हम देखेंगे कि उन स्थितियों का जिनसे हम घबराते हैं, जिन्हें हम उबाऊ मानते हैं, जिन्हें हम उदासी और निराशा की श्रेणी में मानते हैं, जिन्हें हम भय कहते हैं, उन सब का एक संपूर्ण कायाकल्प हो जाता है। जिस अवस्था से हम भयभीत रहते थे, उस अवस्था का संपूर्ण रूपांतरण हो जाता है। मन के लिए शांत होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह सदैव किसी न किसी उधेड़बुन में लगा रहता है, सदैव किसी चीज़ के पीछे दौड़ता रहता है, कुछ हासिल कर लेने को या छोड़ देने को, कुछ तलाश करने को व पा लेने को। यह कभी स्थिर नहीं रहता, निरंतर गतिमय रहता है। वर्तमान पर अपनी छाया डालते हुए अतीत अपना भविष्य स्वयं बनाता रहता है। यह समय में की जा रही गति होती है, परंतु विचारों के बीच शायद ही कोई अंतराल आता हो। प्रत्येक विचार तनिक भी अंतराल दिए बिना गत विचार का पीछा करता चला आता है। मन स्वयं को हमेशा पैना बनाता रहता है और इस तरह थक टूट कर चूर हो जाता है। यदि पेंसिल को लगातार छीलते रहेंगे तो उसका कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसी प्रकार मन स्वयं का अनवरत अपव्यय करता रहता है और इसीलिए श्रांत क्लांत हो जाता है। मन अपना अंत आने के प्रति सदा घबराया रहता है, परंतु हर दिन का पटाक्षेप कर देना जीवंत रहना है। यह अर्जन, स्मृति, अनुभव और अतीत, इन सब का अवसान कर देना है।